मुकाबला शुरू हो जा रहा है। एंट्री हो रही है 65 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले ਲਈ सीडीआर पंजाब रॉयल्स ਦੇ रजनीश। डबल च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप ਦੇ ਵਿੱਚ यूपी वॉरियर्स ਵੱਲੋਂ आ रहे ने मंगोलिया ਦੇ गाजी मनाखान। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं रमन बनोट, स्वागत अयाज मेमन और उनके साथ जगदीश काली रमन का। और ये पहला मुकाबला शुरू है अयाज। जी हाँ रमन, और ये जैसे बिल्डअप में बताया जगदीश ने और मनोज ने कि ये आज एक साइकोलॉजिकल बैटल है, क्योंकि दोनों ही टीम हारी हुई है। यहाँ पर जीतना बहुत जरूरी। जो भी टीम यहाँ पर जीतती है दिल बी बैक इन कंटेंशन, जो हारती है बिल्कुल बैकफुट पे हो जाएगी। और यहाँ पर एक कांटे की टक्कर दोनों के बीच, एक तरफ रजनीश, दूसरी तरफ गैंजोरेग। जुरोंग डाउन इस मैच की रेफरी। काफी पैनी नजरें रखती हुई दोनों ही रेसलर्स के ऊपर। यहाँ देखना है कि रणनीति क्या अपनाती दोनों ही टीम के पहलवान जो है, क्योंकि क्या ज्यादा रिस्क लेंगे या ज्यादा डिफेंस पे कंसंट्रेट करेंगे। हिदायत मिलती हुई यहाँ पर रेफरी से। पंजा मारा था, इसी वजह से हिदायत दी रेफरी ने। बिल्कुल पैनी नजरें हैं, बहुत बखूबी काम किया है। अगर आप रेफरिंग की बात करें अभी तक डबल च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप में, काबिल तारीफ होना भी चाहिए। इंटरनेशनल स्टार्स है यहाँ पर, भारतीय स्टार्स तो है ही, और स्टैंडर्ड ऑफ रेसलिंग इतना हाई है तो रेफरिंग जो है वो भी बहुत ऊंची होनी चाहिए। ब्लू कॉर्नर है यूपी वॉरियर्स का, रेड कॉर्नर सीडीआर पंजाब रॉयल्स का। और जगदीश, ऐसा लग रहा है दोनों ही रेसलर्स एक दूसरे को भांप रहे हैं शुरुआती 1-1.5 मिनट में। बिल्कुल कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाह रहा है और इस समय एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लेते हुए एक तरीके से ये टैक्टिकल बाउट है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी छोटी सी गलती होती है उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। और ये रेफरी का इशारा, वार्निंग दी गई, क्योंकि वो मुंह पर हाथ रखकर कुश्ती रोक रहे थे रजनीश। और जगदीश क्या सोचा आपने? गीता फोगट आई नहीं टॉस पे, एक तरह से एक सुपरस्टिशन है। देखिए आज दोनों ही आइकॉन बहनें हैं, सगी बहनें हैं, और यहाँ पर बड़ी बहन नर्वस थी, इस वजह से वो पीछे हट गई और उन्होंने व्लादिमीर को भेज दिया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि व्लादिमीर खुद जिस वेट कैटेगरी में, उस वेट कैटेगरी को ब्लॉक कर दिया गया। याद रखिए 57 किलो वर्ग की जो कैटेगरी है मेंस की, वो ब्लॉक करी गई थी आज यूपी वॉरियर्स द्वारा। यानी व्लादिमीर एक्शन में मैट पे नहीं दिखेंगे आज। बिल्कुल सही, बबीता का बहुत ही सही डिसीजन था ये, क्योंकि उन्होंने व्लादिमीर को वहां पर, और यहाँ पर 1 अंक लेने में सफल हो गए हैं पंजाब के रजनीश। और यूपी के गैंजोरेग मेरे ख्याल से थोड़ा सा आक्रमण वो दिखा रहे हैं। कोशिश उनकी ये है कि कहीं ना कहीं कुछ एक ऑल डाउन मिले। ये बड़ा ही टैक्टिकल बाउट है ये। जी हाँ बिल्कुल, और अंक गैंजोरेग को दिया गया। जो पहला अंक स्कोर हुआ है तो 1-0 की बढ़त इस समय गैंजोरेग मंदाखान को। मंगोलिया के रेसलर हैं, मंगोलियन चैंपियन रह चुके हैं ब्लू कॉर्नर के अंदर। 2015 में चैंपियनशिप जीती थी मंगोलियन चैंपियनशिप, लेकिन यहाँ पे खतरा मंडराता हुआ उनके ऊपर। रजनीश के पास मौका, और यहाँ पर बाहर धकेलने में सफल हुए, और इस तरीके से गैंजोरेग को 1 और अंक मिला। जगदीश क्या जबरदस्त वापसी। ऐसा लग रहा था कि रजनीश के पास एडवांटेज है, लेकिन उसे कितनी जल्दी पलटा गैंजोरेग ने, अनुभव दिखाया अपना। और इसी के साथ पहला राउंड समाप्त, और पहले राउंड के बाद 2-0 की बढ़त है गैंजोरेग मंदाखान के पास। याद रखिए पहला राउंड जब समाप्त हुआ था तो 2-0 की बढ़त थी गैंजोरेग के पास रजनीश के खिलाफ। और अब दूसरा राउंड शुरू होता हुआ इस पहले मुकाबले का। सीडीआर पंजाब रॉयल्स बनाम यूपी वॉरियर्स। ये और तनाव देखने को मिल रहा है, जिस तरह से दोनों ही रेसलर्स यहाँ पर पहले राउंड में थे। पहला बाउट लगा आज का।
और यहाँ पर ये सिंगल लेग अटैक किया था और यहाँ पर कंट्रोल करने में सफल हुए, कमर पकड़ी और यहाँ पर 2 अंक हासिल किए रजनीश ने। बहुत ही शानदार वापसी, दाग देनी होगी रजनीश की। यहाँ पर बहुत ही सुंदर अटैक किया और 2 अंक हासिल किए और दोनों ही पहलवानों के 2-2 अंक। और ऐसा लग रहा है कि जैसे रणनीति बना के आए थे कि शुरुआती क्षणों में ही अटैक करेंगे, बिल्कुल ऐसे लगा जैसे हक्के बक्के रह गए गैंजोरिक। अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी अटैक करेंगे रजनीश दूसरे राउंड की शुरुआत में। यहाँ ब्रेक में काफी मालिश भी हो रही थी और शायद हिदायत भी दी जा रही थी उन्हें, रजनीश को। ना सिर्फ कसे हुए बदन जगदीश, यहाँ पर अकल की भी बहुत जरूरत है, क्विक थिंकिंग। और ये देखिए यहाँ पर अटैक किया था गैंजोरिक ने और यहाँ पर कट्टा पकड़ लिया, काउंटर किया और यहाँ पर अंक लेने सफल हुए। 2 अंक और अपने खाते में 2 अंक और डाले। इसको कहते हैं चुस्ती फुर्ती और सही समय पर डिसीजन लेना। डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है कुश्ती में। याद दिला दें अपने दर्शकों को, बहुत जल्दी 7 लाख की बोली लगी थी अगर आप रजनीश की बात करें, जब उन्हें खरीदा गया था सीडीआर पंजाब रॉयल्स के द्वारा। वहीं 13 लाख की बोली थी गैंजोरिक के लिए। तो यहाँ पर रजनीश अगर उन्हें हरा देते हैं तो एक, ये तो नहीं कहूंगा कि उलट फेर हो गया, पर जहां एक प्री मैच फेवरेट को मुश्किल में डालते हुए एक बार फिर, और यहाँ पर अपने ही दाव में फंस गए हैं और यहाँ पर 2 अंक मिले रजनीश को। देखिए जैसे जैसे दबाव बनता है खिलाड़ी के ऊपर तो खिलाड़ी गलती करता है और गैंजोरिक ने गलती करी। रेड जोन पर बाउट थी और वहां पर उन्होंने टेक्निक लगाई और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। रजनीश ने बहुत अच्छा काउंटर किया और अब स्कोर आपके सामने 6-2। प्रेशर बहुत कुछ करता है एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन के जहन पर, गलतियां होती है और यहाँ पर कोशिश पूरी गैंजोरिक की और बहुत अच्छी दौड़ी पट देखिए, अटैक काउंटर। यहाँ पर बहुत ही अच्छी दौड़ी पट निकाल ली है रजनीश ने। मुझे प्रशंसा करनी होगी बहुत ज्यादा, बहुत ही समझदारी से इस बाउट को उन्होंने लड़ा है, बहुत अच्छी रणनीति के तहत और यहाँ पर शानदार बढ़त हासिल कर ली है। 8 अंक है रजनीश के। जहाँ 6 अंकों का फर्क रजनीश और गैंजोरिक के बीच। क्या बेहतरीन दूसरा राउंड जाता हुआ पंजाब रॉयल्स की टीम के लिए। यह बहुत जबरदस्त कमबैक किया है रजनीश ने। पहले राउंड में लगा था कि शायद और यहाँ पर 2 अंक ले लिए हैं और ये भारतनाथ की कोशिश, काउंटर। हालांकि यहाँ पर 2 अंक की और अपने खाते में इजाफा किया गैंजोरिक ने। 8-4 का स्कोर, पर अभी भी पलना भारी रजनीश का, 4 अंकों से आगे और लगभग 1 मिनट का समय बाकी है इस बाउट के अंदर। लेकिन याद रखिए ये पुरुषों का जो 65 किलो वर्ग का मुकाबला है, काफी फुर्ती देखने को मिलती हुई। बिल्कुल, एक के बाद बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच है ये लगातार और यहाँ पर 2 अंक लेने में और सफल हुए हैं गैंजोरिक। यहाँ पर डिफेंस पे ध्यान देना होगा इस समय रजनीश को, कई अंक गवा चुके हैं वो आखिरी 30 सेकंड के अंदर और यहाँ पर लगभग 50 सेकंड का समय बाकी। यहाँ पर डिफेंस पे ध्यान देना होगा इस समय रजनीश को, क्योंकि 2 अंक से अभी भी वो आगे हैं। 8-6 का स्कोर और यहाँ पर गैंजोरिक लगातार कोशिश करते हुए चुस्ती और फुर्ती, और ये यहाँ पर इस समय रेड जोन पर बाहर धकेलने की कोशिश। जहाँ कहते रेड जोन है लेकिन है पीली लाइन का घेरा। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो लास वेगास में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी वहां पे मैच का कलर चेंज हो गया और वो रेड जोन पहले होता था, अब वो येलो जोन हो गया है। 20 सेकंड बाकी है और अगर यहाँ पर इक्वलाइज करते हैं तो सनसनीखेज कमबैक होगा गैंजोरिक का। और आखिरी क्षण यहाँ पर इस समय करो या मरो की स्थिति गैंजोरिक की और ये बाहर धकेलने में सफल हुए। 1 अंक मिला, कॉन्टेस्ट एरिया से बाहर धकेल दिया प्रोटेक्शन एरिया में और उसके फलस्वरूप 1 अंक लेने में सफल हुए गैंजोरिक। और ये आखिरी क्षण हुआ, बहुत अच्छा यहाँ पर सिंगल लेग अटैक, बहुत ही सूझबूझ से यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल करी सूझबूझ और यहाँ पर ये पैर पकड़ा और इस समय समाप्त, जीत अपने खाते में। भले उस पैंतरे से अंक ना लिया हो लेकिन अंक गंवाने से अपने आप को बचाया यहाँ पर रजनीश ने। बहुत ही समझबूझ का बाउट। और कितने निराश गैंजोरिक, मैच से उठना ही नहीं चाह रहे हैं, बहुत ही नाखुश। उन्होंने सोचा था कि शायद इक्वलाइज कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वैसा हुआ नहीं। रजनीश ने बहुत अच्छा वहां पर आखिर में डिफेंसिव टैक्टिक अपनाया और जीत उनकी। तो कोपा ब्राजील के अंदर गोल्ड मेडल जीते हुए रजनीश ने इस बाउट को जीत लिया है गैंजोरिक मंदा खन्नान के खिलाफ। लुधियाना में बिल्कुल धूम मची हुई है। द स्टेडियम इज बजिंग विद एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। मैं हूं गेलिन और मेरे साथ है हमारे पहले बाउट के विजेता पंजाब रॉयल्स से रजनीश। वाह, क्या शुरुआत की है आपने, क्या कहना है आपको इसके बारे में?
मेरे कोच ने अच्छी रणनीति बताई, मुझे बताया किस तरह लड़ना है, कैसे अटैकिंग करनी है। उसी की सोच से मैं जीत पाया। मैं बहुत खुश हूँ। खुद धर्म जी आए मैट के ऊपर आपको कांग्रेचुलेट करने, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा फील हुआ। फर्स्ट टाइम इतने बड़ी स्टेज पर लड़ा हूँ, बहुत अच्छा लगा।